एक राइटर हुए हैं थॉमस लेगोटी। ये हॉरर फिक्शंस पे किताबें लिखते हैं। इन्हें एक मेंटल कंडीशन थी जिसे कहते हैं एनहेडोनिया। एनहेडोनिया की मेंटल कंडीशन में इंसान को प्लेजर फील नहीं होता, जॉय फील नहीं होता, यानी वो एक एवरेज इंसान के मुकाबले जिंदगी में कम खुश रहता है। एनहेडोनिया की कंडीशन में वो इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा एंग्जाइटी को फेस करता है, डिप्रेशन को फेस करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। थॉमस ने एक किताब लिखी, द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ह्यूमन रेस। थॉमस इस किताब में कहते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ में कुछ पाने लायक नहीं है, लाइफ में कुछ करने लायक नहीं है, ये लाइफ मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्यों मैं अपने गोल के पीछे भागूं, अपनी जॉब के पीछे भागूं, क्यों लाइफ के सारे झंझटों को फॉलो करूं, जबकि एंड में जाकर हमें मरना ही है। थॉमस कहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक श्राप है, एक मिस्टेक है नेचर की। ह्यूमन माइंड को इंटेलिजेंट बनाकर नेचर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। नेचर ने ह्यूमंस को एक ऐसी चीज दे दी है जिसकी ह्यूमंस को जरूरत भी नहीं थी। वो जानवरों की तरह रहकर रिप्रोड्यूस कर सकता था, इस प्लेनेट पे जी सकता था। बिना इंटेलिजेंट माइंड के भी ह्यूमन जिंदा रह सकते थे, पर नेचर ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ह्यूमंस को इंटेलिजेंट बनाकर। ये चीज क्यों दे दी ह्यूमंस को, जिससे वो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लग जाता है और इतने सारे सवाल पूछने लग जाता है कि ये दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया और लाइफ का पर्पस क्या है। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, किसी किताब में नहीं है, कहीं भी नहीं है। थॉमस कहते हैं इस दुनिया में जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं, जितना जॉय दिखाई दे रहा है, इमोशन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ भी असली नहीं है। सारे इमोशंस, चाहे वो जॉय हो, एंगर हो, लव हो, सॉरो हो, ये सब दिमाग में हो रही केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। आपको दुनिया में जो भी ब्यूटी नजर आ रही है, इंजॉयमेंट नजर आ रहा है, ये बस आपके दिमाग के केमिकल्स का रिजल्ट है। तो एक बार अपने दिमाग के सारे केमिकल्स हटाकर देखिए। ये जो सीरोटोनिन, डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको हटाकर चीजों को फील करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी फील नहीं होगा। थॉमस के हिसाब से ये जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, ये सिर्फ एक कॉस्मिक जोक है। आपकी फीलिंग्स, आपका इंजॉयमेंट, आपके बिलीव्स, ये सब एक मजाक है। तो भाई इनका कहना है कि इस दुनिया में जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जितने भी रिलीजन हैं, इन सब ने तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, तुम्हें झूठ भरोसा है और रियलिटी से या सच से बचाकर रखा है। मतलब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम जो भी तुम्हें लाइफ का मीनिंग देता है या आफ्टर लाइफ का मीनिंग देता है, वो सच नहीं है। तो क्या किया गया, ये गया कि तुम्हें ऑप्टिमिज्म बेचा गया, तुम्हें बताया गया और एक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि देखो लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लाइफ का कुछ पर्पस है, ये दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान ने तुम्हें किसी मकसद से भेजा है। तुम्हें बताया गया कि लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें लाइफ का मीनिंग दे सकती है, तुम्हें इंजॉयमेंट दे सकती है। तो सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने या रिलीजन को मानने वाले लोगों ने तुम्हारे लिए एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है। रिलीजियस टेक्स्ट बनाए, मूवीज बनाई, स्टोरीज बनाई, आर्ट बनाए, जिन सबसे तुम्हारे माइंड में बिलीफ, एंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट क्रिएट हो। और ये किससे क्रिएट हो रहा है? ऑफ कोर्स आपके दिमाग में चल रहे केमिकल रिएक्शंस से। और आप बिलीव करने लगे कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस है और आपको भगवान ने बनाया है। इसके अलावा रिसेंटली इलॉन मस्क ने बोला कि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो। सिमुलेशन का सिंपल मतलब है कि हमारी दुनिया एक गेम है, जस्ट लाइक वीडियो गेम्स। हमारी दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह क्रिएट किया गया है, एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम से। जिस तरह एक वीडियो गेम में कंप्यूटर कोड्स का यूज करके इनसाइड वर्ल्ड बनाया जाता है और फिर वो स्क्रीन पे रेंडर होता है और जो प्लेयर होता है वो उस इनसाइड वर्ल्ड में एक्शंस करता है और उस एक्शंस का कंट्रोल आपके कंट्रोल में होता है। उसी तरह हमारी दुनिया भी एक एडवांस वीडियो गेम हो सकती है और हम सब इस गेम के प्लेयर हो सकते हैं, जिसे कोई एडवांस बीइंग इस दुनिया के बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। ये जो भी फिजिक्स के रूल्स हैं, ग्रेविटेशंस के रूल हैं, स्पीड ऑफ लाइट है, ये सारे हो सकता है कंप्यूटर कोड से क्रिएट किए गए हो, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। बट ऐसा क्यों है? इलॉन मस्क को ऐसा क्यों लगता है कि ये दुनिया सिमुलेशन है? देखिए इसके पीछे रीजन है। देखिए आने वाले टाइम में जब हम एआई से एजीआई की तरफ जाएंगे, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एआई का डिसेंडेंट होने वाला है। तो एजीआई की हेल्प से हम शायद ऐसा सिमुलेशन बनाने में कामयाब हो पाए
जो एकदम रियल जैसा हो, या यूं कहें रियल ही हो। अब खुद ही देख लीजिए पिछले 30 सालों में वीडियो गेम्स में कितनी सारी एडवांसमेंट आई है। तो पहले वो गेम आया करता था सुपर मारियो, या और बाकी सारे 2D गेम्स आया करते थे, और आज देख लो, आज वो VR वाले गेम्स आ रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ रियल ही फील होता है। और क्या पता आने वाले टाइम में एक ऐसी सिमुलेशन बना दी जाए या ऐसी वीडियो गेम बना दी जाए जो कि एकदम रियल लगे। सो भाई इस बात की भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके इमोशंस, आपका बिलीफ सिस्टम्स या आपके जो एक्शंस हैं लाइफ के, ये सारे सिमुलेटेड हो और कंप्यूटर कोड से क्रिएट किए गए हों, और आपकी लाइफ के इवेंट्स जो है वो अलग अलग लेवल हो इस सिमुलेशन के। और हो सकता है कि जिसने ये दुनिया बनाई हो वो भगवान ना हो करके एक ऐसा एडवांस बीइंग हो जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है और जो इस दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह चला रहा है। तो भाई जो सवाल हम लेकर चले थे कि क्या तुमने भगवान को बनाया है या भगवान ने तुम्हें बनाया है, इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है, या यूं कहें कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो भाई अगली वीडियो में हम इस सिमुलेशन थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद।